हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल YT एजुकेशनल गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने और लेकर आया हूँ एक हिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। कौन सा टॉपिक है वो? सिख धर्म और सिख गुरु। तो जानेंगे सिख धर्म का संस्थापक कौन था और सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे। तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे और सिख धर्म के संस्थापक जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, गुरु नानक देव, वही सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। किसका? गुरु नानक देव का, तलवंडी ननकानाबाद पाकिस्तान में। और इनकी मृत्यु जो थी 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। तो ये 1539 तक सिख धर्म के प्रथम गुरु कहलाए। और इन्होंने कार्य क्या क्या किए थे उनको भी जान लेते हैं। इन्होंने लंगर पंगत जो होती है उसकी व्यवस्था की, और प्रिय शिष्य इनके जो थे वो अंगद थे। अंगद थे, आनंद नहीं। आइए चलते हैं, अब इनके देखते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन कहलाए। दूसरे गुरु अंगद कहलाए। इनका जो कार्यकाल था, इनके पास गुरु पद रहा 1539 से 1552 ईस्वी तक। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। क्या नाम था? लहना। इन्होंने देखते हैं क्या क्या कार्य किए हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक देव ने प्रारंभ की थी उसको स्थायी बनाया। क्या किया? उसको व्यवस्था को स्थायी बनाया, लंगर व्यवस्था को। इसके बाद तीसरे गुरु कहलाए अमरदास। कौन? अमरदास। उनका कार्यकाल रहा, जब तक गुरुपद पे रहे वो, 1552 से 1574 ईस्वी तक। कब? 1574 ईस्वी तक। गद्दी को गोविंदवाल में स्थापित कराया। पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी। जो इनकी पुत्री अमरदास की थी बीबी भानी, उन्होंने जो शादी की थी रामदास के साथ, तो उसको अकबर ने 500 बीघा भूमि दान में दी थी। उसके बाद इनके जो दामाद थे रामदास, वो सिख धर्म के चौथे गुरु कहलाए। कौन? रामदास। इन्होंने गुरुपद कब तक संभाला? 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। अमृतसर नगर बसाया, जो पहले रामदासपुर हुआ करता था, या उसका पहले नाम था रामदासपुर। गुरुपद पैतृक बना दिया इन्होंने। और रामदास के पुत्र अर्जुन देव थे, यानी कि बीबी भानी से जो पुत्र पैदा हुआ था वह अर्जुन देव थे, वो रामदास के पुत्र थे। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमरदास, रामदास एवं अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि अमरदास, रामदास एवं अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे। देखते हैं अब सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव कहलाए। और ये गुरु के पद पर 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक रहे। और इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। क्या? सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। इन्होंने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। कब? 1589 ईस्वी में। और आज वही गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना कराई और 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड कैसे दिया गया? फांसी द्वारा। सिखों के छठे गुरु हुए हरगोबिंद। कौन? हरगोबिंद। 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक ये गुरुपद पे रहे। इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की, अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई, अकाल तख्त का निर्माण कराया जो 12 फुट ऊंचा था। अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन कहा गया। सिखों के सातवें गुरु देखते हैं। सातवें गुरु हुए हरराय।
1645 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक सिखों के 7वें गुरु कहलाए। दारा सिकों को आशीर्वाद दिया इन्होंने। जो दारा सिकों जो था वो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था। राम राय की जगह हरिकिशन 6 वर्ष के लिए उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब आते हैं हरिकिशन सिखों के 8वें गुरु। कौन? हरिकिशन सिखों के 8वें गुरु कहलाए, जिनका कार्यकाल रहा गुरु पद पे 1661 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक। और ये ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाए 3 साल में। चेचक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? चेचक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं सिखों के 9वें गुरु। कौन? गुरु तेग बहादुर। 1664 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक गुरु पद इन्होंने संभाला। तेग बहादुर जो थे हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। ये पहले गुरु हुए जिन्होंने उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा। क्या किया? उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा। दिल्ली में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। किसकी? गुरु तेग बहादुर की। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। अब आते हैं सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, जो 1675 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक सिखों के 10वें गुरु रहे। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। पटना जो बिहार की राजधानी है। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। सिख धर्म में सिंह एवं कौर की परंपरा नाम में लगाने की इन्होंने ही दी। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। क्या किया? आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर 1708 ईस्वी में एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। कहाँ? नांदेड़ में, गोदावरी नदी के तट पर। इन्होंने सिख धर्म में 5 का अनिवार्य कर दिए। वो कौन कौन से हैं 5 का? केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। कौन से? केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। तो ये थी सिख धर्म का इतिहास। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। नमस्कार, जय हिंद।